फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस टैक्स आरआर में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लुकअप फंक्शन के बारे में। लुकअप फंक्शन क्या होता है और कैसे वर्क करता है एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लुकअप फंक्शन क्या होता है। बी लुकअप, एच लुकअप, इसी इंडेक्स मैच इसकी तरह काम करता है। और लुकअप फंक्शन का काम क्या होता है कि एक शीट से दूसरी शीट पर डेटा लाना हो या एक उसी शीट पे डेटा फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, लुकअप फंक्शन का यूज करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ टेबल बना रखी है आपको। अब यहाँ टेबल एरे छोटी है क्योंकि मेरे पास बहुत डिटेल लिखने के लिए टाइम नहीं था। तो कंपनियों में क्या होता है, वहाँ पे टाइम होता है हमारे पास और वहाँ पे क्या डिटेल लिखनी पड़ती है बहुत सारी, तो ढूंढना थोड़ा टफ होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, फंक्शंस और फॉर्मूले का यूज करके क्या है, बहुत आसानी से हम चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक नमूना दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का नंबर चेंज करूँगा, उसका एड्रेस चेंज होगा। एम्प्लॉइज़ का नंबर यहाँ चेंज करूँगा और उसने क्या किया है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है या फिर या जो उसकी डिग्री है वो उसके यहाँ दिखा देगा, चेंज करके दिखा देगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्या है, हम यहाँ पे लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा कि मैंने चलाया कैसे था। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा EMP002। ठीक है दोस्तों, अब इसका मुझे क्या है, एड्रेस निकालना है। तो इक्वल टू लुकअप, सबसे पहले एम्प्लॉइज़ का जो नंबर है वो। और दोस्तों इस फंक्शन में क्या है, एक चीज़ का याद रखना है, हमेशा यूनिक कोड लेना है। यहाँ पे नेम क्या होता है, डबल हो सकते हैं, तो नेम की जगह क्या है, हम एम्प्लॉइज़ कोड से सारी चीज़ें निकालेंगे। एम्प्लॉइज़ कोड से क्या, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉइज़ नंबर सेलेक्ट किया वो कहाँ है, वो एरे यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है दोस्तों। ठीक है, कॉमा लगाया यहाँ पे। उसके बाद मुझे निकालना क्या है, एड्रेस निकालना है। तो मुझे क्या है, एड्रेस वाला यहाँ से टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ दिखा रहा है EMPLOYEE002 का क्या है, किच्छा है एड्रेस। तो यहाँ पे देखते हैं EMPLOYEE002, यहाँ से मत देखना, ये दोस्तों रो नंबर है, ये है हमारा EMPLOYEE002 क्या है, किच्छा है उसका एड्रेस। ऐसे अगर एम्प्लॉइज में 3 कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या है 3 का काशीपुर दिखा रहा है, तो यहाँ काशीपुर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या है, लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे आप चाहें तो इसका एड्रेस की जगह कुछ और निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EMP005 और उसका मुझे कोर्स निकालना है। तो क्या करूँगा, इक्वल टू लुकअप, सबसे पहले मैं एम्प्लॉइज़ का नंबर, कॉमा, एम्प्लॉइज़ का नंबर किस में दिया है दोस्तों, इसमें दिया है, कॉमा, क्लास, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है दोस्तों, EMPLOYEE005 का क्या है, BBA, तो यहाँ BBA दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्या है, अगर मैं एम्प्लॉय 6 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो क्या है 6 का दिखा देगा। 6 ने क्या किया, MB किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन जबकि क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ रही है जिस भी एम्प्लॉयज़ की। उसने कहा सर मेरा जो एम्प्लॉयज़ नंबर है वो EMP007 है, तो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा आप रोहतक के रहने वाले हो, ऐसे करके। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, आपको डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, डेटा वैलिडेशन। और जो एनी वैल्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ एनी वैल्यू की जगह में लिस्ट पे क्लिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसका सोर्स से मैंने कहा कि एम्प्लॉइज़ के रोल नंबर आने चाहिए। तो जो चीज़ हम चाहते हैं कि ये आए, तो क्या है, उसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना और ओके किया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 003 का कह रहा है कि आप उसने बिटैक किया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो होप करता हूँ आपको भी लुकअप फंक्शन एक्सेल में यूज करना आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको एक्सेल में लुकअप फंक्शन में कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना। और लुकअप फंक्शन मैं बता दूँ, लुकअप का एडवांस क्या होता है, बी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच, इससे थोड़ा एडवांस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन क्या है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल जगह अगर आपको और फंक्शन नहीं आते हैं। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे इसका रिप्लाई दे दूँगा, जवाब दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और चैनल को बेल आइकन का आइकन जो दिख रहा है आपको उसे प्रेस करें, ताकि क्या है, आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू गाइस।